जय श्री कृष्ण दोस्तों। यदि कोई तुम्हारी कीमत न समझे तो उदास मत होना। बस इतना समझ लेना कि हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी ही समझ सकता है, और जौहरी यूं गली गली नहीं मिला करते, वो तो हजारों में एक होते हैं। जब सफर में हम सफर श्री कृष्ण हो तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत हो जाती हैं। बस यही विनती है तुमसे कान्हा, जिसने मुझे जो दिया उसे वही 100 गुना देना। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हों, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों को भुगतना होगा। कर्म ऐसा करो कि परिस्थिति बदल जाए, और संकल्प ऐसा लो कि तुम खुद बदल जाओ। यही अर्जुन को दिया गया असली उपदेश था। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित करता है। माधव कहते हैं, तुम भीड़ से अलग इसलिए हो क्योंकि जो बात तुम में है वो किसी और में नहीं। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। प्रेम बचपन में फ्री मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। याद रहे, परमात्मा भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जैसे लोहे का जंग ही लोहे को खत्म कर देता है, ठीक वैसे ही इंसान को उसका अहंकार और घमंड ही नष्ट कर देता है। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही बड़ा धन है। किसी सीधे इंसान को परेशान करने के लिए कभी टेढ़ी चालें मत चलना, क्योंकि जब सीधे इंसान की तरफ से जवाब ऊपर वाला देता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी न टूटे। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।
हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है।